रामायण श्रृंखला एपिसोड 9 राम का अयोध्या छोड़ना। अयोध्या नगरी पर धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ, लेकिन इससे कोई खुशी नहीं मिली। वातावरण दुख से भरा हुआ था। राम पेड़ की छाल और साधारण वस्त्र पहने हुए महल के द्वार पर खड़े थे। उनकी रानी सीता और उनके समर्पित भाई लक्ष्मण उनके पास खड़े थे। अयोध्या के लोग मौन होकर एकत्रित हुए, विदाई देने के लिए नहीं बल्कि विनती करने के लिए। हे राम, हमें मत छोड़ो, आप इस राज्य की आत्मा हैं। लेकिन राम ने पहले ही आसक्ति त्याग दी थी। उसने उन्हें प्रणाम किया और जंगल की ओर मुड़ गया। इस प्रकार वनवास शुरू हुआ, 14 वर्ष का वनवास जिसने भाग्य ही बदल दिया। प्रस्थान से पूर्व राम अपनी माताओं से विदा लेने के लिए आंतरिक महल में गए। उन्होंने रानी कौशल्या के चरण छुए। उसकी आंखें आंसुओं से भरकर कांप उठी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे अपने बेटे को जंगल में जाते देखना पड़ रहा है? राम ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये दुख नहीं है माँ, ये धर्म है। बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के वचन का पालन करे। उन्होंने बिना क्रोध किए रानी कैकेयी के पैर भी छुए। वो चुप रही, उसका हृदय संदेह से भारी था। क्रोध से भरकर लक्ष्मण ने राम से कहा, क्या मैं उन लोगों को नष्ट न कर दूं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? लेकिन राम ने उसे शांत किया। अन्याय का मुकाबला क्रोध से नहीं बल्कि सत्य से किया जाता है। राम के वनवास से दुखी राजा दशरथ ने अपने विश्वस्त सारथी सुमंत्र को बुलाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राम को वन ले चलो, लेकिन उसे वापस ले आओ, अगर मैं उसे दोबारा देखने के लिए जीवित नहीं रहूं। सुमात्रा रो पड़ी। रथ तैयार खड़ा था। राम, सीता और लक्ष्मण नाव पर चढ़े। सड़कें चीख पुकार और विदाई के नारों से भरी थीं। शीघ्र लौट आओ हे राजकुमार। हे सीता, तुम सदा के लिए हमारी रानी हो। जैसे ही रथ चला गया, दशरथ शोक से गिर पड़े। अयोध्या के नागरिक पैदल ही रथ के पीछे चल पड़े तथा अपने प्रिय राजकुमार को गायब नहीं होने दिया। रात्रि होने पर राम रुके और हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे अयोध्या वासियों, अब वापस लौट जाओ। तुम्हें कुछ कर्तव्य निभाने हैं। मेरा वनवास धर्म का अंग है। कृपया मुझे इस मार्ग पर चलने की अनुमति दो। भारी मन से लोगों ने पास ही डेरा डाल दिया। लेकिन भोर होते ही राम, सीता और लक्ष्मण चुपचाप उठ खड़े हुए। और इससे पहले कि नागरिक जागें, वे जंगल के भीतर चले गए। कोसल राज्य की सीमा पर रथ रुक गया। राम नीचे उतरे, धरती को छुआ और कहा, अब से मैं राजकुमार नहीं रहा, मैं एक वनवासी, एक घुमक्कड़ हूँ। सुमंत्र इसे सहन न कर सके और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन राम हमेशा की तरह शांत भाव से धीरे से मुस्कुराए। हे मित्र, रो मत, क्योंकि जो आत्मा धर्म पर चलती है वो कभी अकेली नहीं चलती। हाथ जोड़कर वो जंगल में चला गया और पेड़ भी चुपचाप झुक गए।